आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन भी ट्राई करते हो, स्लीप भी इम्प्रूव करते हो, लेकिन एक चीज़ जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है हमारी डाइट, जो आप रोज़ खाना खाते हो। वो लिटरली आपके दिमाग को बिल्ड भी करता है और डैमेज से बचाता है, प्रोटेक्ट भी करता है। वीडियो के शुरू में ही जान लो कि दिमाग में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो उम्र के साथ साथ आपके दिमाग को रस्ट यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कुछ ऐसा ही प्रोसेस है और रिसर्च ये कहती है कि कुछ खाने इस रस्ट को, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को स्लो कर देती हैं, बल्कि ख़त्म भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन फूड्स जो कि आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी को भी बेहतर बना सकते हैं और आपके मूड को भी बेहतर रख सकते हैं। और हाँ, हर कैटेगरी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि हम कोई देसी एग्जांपल भी दें जो कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और जो पाकिस्तान और इंडिया में ईजीली मिलता है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जैसे लोग वर्जिश के लिए जिम जाते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद उनकी हेल्थ ख़राब होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी डाइटरी हैबिट्स को लेके। उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती। इसी तरह हमारे बॉडी में ब्रेन आता है। तो हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी से बेहतर हो रहे होते हैं लेकिन वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, स्पेशली वो लोग जो 25 साल या उससे ज़्यादा हैं। तो हमने ये भी देखा है कि उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनकी ब्रेन में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो लिहाजा आज हमने ज़रूरी समझा कि उन डाइट की बात करें जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती हैं। आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई कमेंट या सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर पहले नंबर पे मैं बात करूं जो खुराक आती है जो दिमाग को बहुत प्रोटेक्ट करती है वो है मछली यानी फ़िश, जिसे दिमाग का फ्यूल भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 60% फ़ैट से बना होता है और अगर हम दिमाग के फ़ैट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ैट है ओमेगा 3 और ओमेगा 3 में आता है DHA प्लस EPA। याद रखिए दोस्तों, ओमेगा 3 दिमाग में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये ब्रेन के सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से इंसान की मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। रिसर्च भी ये बताती है कि ओमेगा 3 डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारियों के रिस्क को बहुत कम करता है। अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो उसमें DHA और EPA हमारे दिमाग के दरमियान जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है उसको बैलेंस में रखते हैं और उसके अलावा जो हमारी न्यूरॉन्स, दिमाग के सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे माइलिन कहते हैं, उसको काफ़ी मजबूत बनाती है। तो लिहाजा ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जिनकी डाइट में फ़िश नहीं है, जो कि महीनों महीनों फ़िश नहीं खाते, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो ओमेगा 3 के कैप्सूल लें। और वो लोग जो कि अपनी डाइट में हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश लेते हैं, फ़िश यानी कि सैल्मन, रोहू, ट्राउट, माशीर और दीगर जो कि लोकल फ़िश होती हैं, चाहे दरिया की हो या समंदर की हो, उसको ग्रिल करके खाएं, उसको अपनी डाइट में शामिल करें तो ओमेगा 3 की एक सस्टेनेबल सोर्स आपके दिमाग को मिलती रहती है। लेकिन याद रखिएगा, इन ही फिशेस को अगर आप डीप फ्राई करके खाएं तो ये उसकी इफेक्टिवनेस को ख़राब कर सकता है और वो रिजल्ट्स नहीं दे सकता जो कि ग्रिल करके या एयर फ्राई करके या उसको बहुत ज़्यादा बेक करके आप वो फ़ायदे ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अगर आप फ़िश लें तो ये ब्रेन को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। लेकिन याद रखिए कि दिमाग में सिर्फ फैट्स ही नहीं, बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे आती है नट्स एंड सीड्स, जो कि आपको फैट के साथ साथ आपके दिमाग को मिनरल्स भी देता है। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि कभी कभी एंग्जाइटी का कनेक्शन ब्रेन केमिकल से नहीं, मिनरल्स की डिफिशिएंसी से भी होता है। अगर हम नट्स और सीड्स की बात करें, इनमें शामिल होता है मैग्नीशियम कि अगर हम दीगर अक़साम को देखें तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम थ्योनेट। इसके अलावा इनके अंदर ट्रिप्टोफैन शामिल होते हैं और कुछ हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं। मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम को कामनेस देता है। ट्रिप्टोफैन जो है इन नट्स में, इन सीड्स में, वो बॉडी में सेरोटोनिन बनाने के प्रोसेस को बेहतर बना सकता है और इसके लिए ये फूड्स मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे भी कभी कभी काम कर सकती हैं।
अगर हम देसी एग्जांपल्स लें तो बादाम, काजू, अखरोट, उसके अलावा मूंगफलियाँ, इन सब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना की बेस पे ये नट्स ना लें तो मार्केट में मौजूद पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ाइबर तो आपको देंगी, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों की वजह से आपके दिमाग को लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट मिलेगा। आपको ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम की ऐसी सोर्स मिलेगी जिससे आपका दिमाग लॉन्ग टर्म तौर पे सस्टेनेबल रह सकता है। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या ये दिमाग में ज़रूरी हैं? जी हाँ। तीसरे नंबर पे आती है हमारी लीफी ग्रीन्स, यानी कि दिमाग के लिए ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन का काम करती हैं। अगर हम लीफी ग्रीन्स की बात करें, वेजिटेबल्स ग्रीन की बात करें, तो इनमें होती है फॉलेट, नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। जो फॉलेट की मिकदार है दिमाग को मिलती है इन ग्रीन वेजिटेबल से, वो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के बनाने के प्रोसेस को बेहतर करता है, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन ज़्यादा बेहतर बनता है। नाइट्रेट्स के तो नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि ये दिमाग के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, तो जितना बेहतर ब्लड फ्लो उतनी बेटर आपकी दिमाग की परफॉर्मेंस। और उसके अलावा इनके अंदर होती है एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि आपके दिमाग को जंग लगाने से ये बचाता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करता है, जिससे आपके दिमाग की सूजिश, इन्फ्लेमेशन बेहतर होती है। अगर हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें पालक, साग, ब्रोकली, इसके अलावा काफ़ी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपके दिमाग को और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत बेहतरीन विटामिन्स की सोर्स देती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक फ़ाइबर कंटेंट है और इनकी वजह से आपका दिमाग तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये दिल के लिए भी लॉन्ग टर्म तौर पे काफ़ी पावरफुल है। चौथे नंबर पे आती है फर्मेंटेड फूड्स। याद रखिए दोस्तों कि आजकल रिसर्च की जा रही है गट ब्रेन के एक्सेस पे, और साइंस एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है कि आपका गट, यानी कि आपका मैदा भी एक मिनी दिमाग जैसा बिहेव करता है। इसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन, यानी कि अगर आपके मैदे के बैक्टीरिया हेल्दी हों तो मूड बेटर होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि आपकी बॉडी का 90% सेरोटोनिन आपके दिमाग में नहीं, आपके मैदे में पाया जाता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैदे को खुश रखें, उसे हेल्दी रखें, तो सेरोटोनिन का इम्पैक्ट आपके मूड पे बहुत बेहतर होगा। अगर हम फर्मेंटेड फूड्स की बात करें तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, साइकोबायोटिक्स, ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और ये गट के जो बैक्टीरिया है उसे सपोर्ट करती हैं। और अगर आप ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते तो रोज़मर्रा की जो दही, योगर्ट होती है, अगर आप डेली थोड़ा सा भी खाएं तो ये भी आपकी ब्रेन में ऐसे माइक्रोबियोम को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस को झेलने की जो सलाहियत है वो बेहतर होती है। आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। तो अभी तक तो मैंने आपको 4 ऐसे फूड कैटेगरीज बताई जिससे हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म तौर पे काफ़ी हेल्दी और प्रोटेक्टिव रहता है। लेकिन 5वें नंबर पे आती हैं बेरीज और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, जो कि दिमाग को सबसे ज़्यादा पसंद है। याद रखिए हमारे दिमाग को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ख़राब करता है, जिसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स हमारे दिमाग के जो अंदर रगें होती हैं, जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, उनको आराम से डैमेज करती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होती हैं ये इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। आप ऐसे ही समझो कि एक टॉक्सिक मटेरियल है फ्री रेडिकल, जब आप एंटीऑक्सीडेंट फूड खाते हो तो ये उसके साथ चिपक जाती हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी दिमाग के अंदर जो रगें हैं, स्पेशली खून की, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो बेहतर रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसमें हमने ये देखा जो उनका नेचुरल सोर्स है उसमें आती हैं बेरीज़, जो कि मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर हम बेरीज़ की एग्जांपल लें तो इसमें काफ़ी ऐसे लोकल फ्रूट्स आते हैं जिसमें जामुन है, अनार है, ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं और काफ़ी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स हैं। याद रखिए कि ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा लेने से आपकी दिमाग की कॉग्निटिव हेल्थ बहुत बेहतर होगी, यानी कि आपको डिमेंशिया की बीमारी से काफ़ी दूर ले जाएगी। याद रखिए दोस्तों कि मेंटल हेल्थ सिर्फ सोचों का मसला नहीं होता, कभी कभी वो न्यूट्रिशन का मसला भी हो सकता है। जो आप रोज़ खाते हो वो आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, और अगर आप उसे अपनी डाइट में ऐड करें वो लॉन्ग टर्म तौर पे आपकी ब्रेन हेल्थ को काफ़ी बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने ब्रेन सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप मचा चुकी हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस आएगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।